मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शशि सर संध्या साइंस क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल पर। आइए आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे, एसिड बेस साल्ट को। सबसे पहले आते हैं एसिड के ऊपर। बहुत सारे लोग या बहुत सारे किताबों में आपने पढ़ा होगा कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, बट यह डिफिनेशन नहीं है, यह एसिड का एक प्रॉपर्टी है। एसिड के डिफिनेशन में अभी से आप लिखेंगे एसिड्स आर those substance which has replaceable hydrogen ion. Acids are those substance which has replaceable hydrogen ion. अब आप सोचेंगे कि व्हाट आर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। आइए देखिए, एसिड्स का रिएक्शन जब भी आप किसी भी मेटल के साथ कराते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है शार्प और हाइड्रोजन। अब आप सोचकर देखेंगे कि Zn नॉट कंटेन हाइड्रोजन, तो यह जो हाइड्रोजन प्रोडक्ट में मुझे मिला है वह हाइड्रोजन कहां से आया है? वह हाइड्रोजन हमारा इस सल्फ्यूरिक एसिड से रिप्लेस होकर आया है। वो आप किसी भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करने से कर सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो भी यह शार्प और हाइड्रोजन देता है, जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिप्लेस होता है। तो यह कहा जा सकता है कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। अब आइए एसिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब एसिड्स के प्रॉपर्टीज में जो सारे लोगों ने जब आप छोटे होंगे तभी पढ़ा होगा कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। सेकेंड आप कह सकते हैं कि एसिड्स आर कॉरोसिव इन नेचर। एसिड्स कॉरोसिव होते हैं नेचर में। थर्ड कहा जा सकता है कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। फोर्थ है कि एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी when they dissolve in water। जब यह वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयंस या आयंस में टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब आइए इसके फिफ्थ प्रॉपर्टीज पर। इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी में है कि एसिड्स रिएक्शन करते हैं जब मेटल्स से तो शार्प और हाइड्रोजन देते हैं।
When acids react with metal, then they form salt and hydrogen. Reaction with metals. When acid react with metals, then they form salt and hydrogen. For example, मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो बनाता है MgNO3 2 प्लस हाइड्रोजन, जो MgNO3 साल्ट है और आपका नाइट्रिक एसिड है, जो एसिड है आप जानते ही हैं। सेकेंड है, कोई भी आप एसिड ले सकते हैं। कैल्शियम लीजिए, इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करता है तो CaCl2 प्लस हाइड्रोजन देता है और यह CaCl2 भी साल्ट ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टीज जो है एसिड का, वह है आपका कि एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो वह साल्ट और वाटर देता है, जिसको आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद बेस। When acid reacts with base, then they form salt and water। और प्यारा सा बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वह है सोडियम क्लोराइड और वाटर। वाटर बहुत प्यारा सा कंपाउंड है जिसे आप जानते ही हैं, और यह सोडियम क्लोराइड जो है इसको हम लोग कॉमन साल्ट भी कहते हैं, जो हम यहाँ अपने घरों में यूज भी करते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह रिएक्शन करता है अगर सल्फ्यूरिक एसिड से तो भी यह साल्ट ही बनाता है, CaSO4 प्लस H2O, साल्ट और वाटर ही देगा। यह किसी भी स्थिति में जब बेस एसिड से रिएक्शन करेगा तो हमेशा वह साल्ट और वाटर ही फॉर्म करेगा। अब आते हैं इसके आगे वाले प्रॉपर्टीज पर। सिक्स्थ के बाद सेवेंथ प्रॉपर्टीज। सेवेंथ में है कि एसिड अगर मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट देगा। मेटल के ऑक्साइड से एसिड जब रिएक्शन करता है तो वह फिर से यही प्रोडक्ट देता है, साल्ट और वाटर। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। When acid react with metal oxide, then they also form salt and water। For example, sodium
oxide react with hydrochloric acid, then they form sodium chloride and water. Sodium chloride is also a salt. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आपके सामने यह जो Na2O लिखा हुआ है यह आपका मेटल ऑक्साइड है। सोडियम मेटल है और उसके साथ ऑक्सीजन है तो वह मेटल ऑक्साइड है। साथ साथ कोई दूसरा ऑक्साइड देते हैं जैसे जिंक ऑक्साइड, और इसका रिएक्शन अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो भी यह फिर से साल्ट और वाटर ही देगा। यह फिक्स्ड प्रोडक्ट है और यह साल्ट और वाटर ही बनाएगा जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा। तो अब इसके आगे आते हैं प्रॉपर्टीज कि जब एसिड साल्ट से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट देगा। आइए देखते हैं एसिड का रिएक्शन साल्ट से। रिएक्शन विद साल्ट, साल्ट से रिएक्शन। व्हेन एसिड react with salt, then they form another salt and another acid. कोई भी salt, कभी कभी आप सोच सकते हैं कि हमें पता तो है नहीं कि साल्ट क्या होता है, तो हम बोर्ड पर पहचानने के लिए आपको कुछ ट्रिक बताते हैं जिसको आप देखेंगे। अभी फिलहाल इसके एग्जाम्पल को देखिए। जैसे जिंक सल्फेट, यह एक साल्ट है जो अगर एसिड से रिएक्शन करता है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो यह जो प्रोडक्ट बनाता है वह बनाता है ZnCl2 प्लस H2SO4। आप देखेंगे H2SO4 भी एसिड, जिंक क्लोराइड भी साल्ट है, HCl एसिड, साथ साथ जिंक सल्फेट साल्ट। तो आप देखेंगे साल्ट एसिड से रिएक्शन करता है तो फिर से दूसरा साल्ट और दूसरा एसिड बनाता है। अब आप सोच सकते हैं, ब्रेन में यह आ सकता है कि जिंक सल्फेट और जिंक क्लोराइड कैसे हम समझेंगे कि यह भी साल्ट है, यह भी साल्ट है, या और भी जितने भी साल्ट हैं कैसे पहचानेंगे, या एसिड है तो कैसे हम लोग उसको पहचानेंगे। चलिए थोड़ा सा इसके पहचान पर चलते हैं, गौर करेंगे, आप लोग पहचानने में आसानी होगी। वैसे तो टेस्ट है इसका, एसिड बेस साल्ट को टेस्ट करना है तो वो आप लैब में कर सकते हैं, बट बोर्ड पर पहचानने के लिए या कॉपी या कागज पे कैसे पहचानेंगे उसके लिए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इसके पहचानने के तरीके पर। आपको पता है कि एसिड ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन, बिना हाइड्रोजन के आप एसिड की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आते हैं कैसे पहचानेंगे एसिड, गैस और साल्ट। एसिड के लिए आप गौर करेंगे हाइड्रोजन जो नेसेसरी, हाइड्रोजन के साथ अगर आप देखते हैं कि SO4 है, SO3 है, NO3 है, Cl है, CO
PO4 है। ये सब अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं तो हम या आप आसानी से कह सकते हैं कि वह एसिड है। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 हाइड्रोजन के साथ सल्फेट, H2SO3 हाइड्रोजन के साथ सल्फाइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन के साथ नाइट्रेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन, H2CO3 हाइड्रोजन के साथ कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड हाइड्रोजन के साथ PO4। तो ये सारा अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो तो आप कह सकते हैं कि यह एसिड है। और एसिड में भी कौन सा एसिड है? मिनरल एसिड है। वैसे भी आपको एसिड बेस साल्ट में मिनरल एसिड के बारे में ही पढ़ना है। अब आइए बेस को कैसे पहचानेंगे। बेस में सबसे पहला चीज क्या है कि बेस में OH हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होता है। किसी भी बेस में OH हो या आपको OH हो तो आप कह सकते हैं कि वह बेस है। और यह होना किसके साथ चाहिए? तो मेटल्स के साथ। मेटल हो और साथ में OH जुड़ा हुआ हो या OH जुड़ा हुआ हो तो आप कह सकते हैं कि यह बेस है। फॉर एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन में जैसे हमने बताया है आपको कि मेटल के साथ हाइड्रोक्सिल आयंस जुड़े हुए होंगे। लेकिन आप जरा गौर करें इसको, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रोजन नॉनमेटल, हाइड्रोजन नॉनमेटल, ऑक्सीजन नॉनमेटल। यहां इस कंपाउंड के अंदर सारे के सारे नॉनमेटल्स हैं, लेकिन फिर भी यह क्या है? बेस है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्साइड आयंस है, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस मौजूद हैं। तो बेस को पहचानने के लिए आप कह सकते हैं कि मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब आते हैं साल्ट के ऊपर। साल्ट को कैसे पहचानेंगे? यहाँ मैंने बताया था एसिड में कि हाइड्रोजन के साथ ये सारे रेडिकल्स जुड़े हुए होंगे। अब इन्हीं रेडिकल्स को अगर मेटल के साथ जोड़ दिया जाए, मेटल प्लस SO4, SO3, NO3, Cl, CO3, PO4, ये सब अगर जुड़ा हुआ हो मेटल के साथ तो हम कह सकते हैं कि वह साल्ट है। जैसे Na2SO4, Na2, SO3, NaNO3, NaCl, etc. या Na2CO3, सोडियम सल्फेट साल्ट, सोडियम सल्फाइड साल्ट, सोडियम नाइट्रेट साल्ट, सोडियम क्लोराइड साल्ट, सोडियम कार्बोनेट साल्ट। ये सारे के सारे साल्ट हैं। और अगर मेटल के साथ होंगे ये सारे चीज तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यह साल्ट है। तो आपको पता चल गया होगा कि एसिड, बेस और साल्ट को पहचानने का आसान सा तरीका है यह। नहीं तो फिर हम लोग लैब में जाकर इसको टेस्ट करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है
एसिड हम कैसे बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एसिड। सबसे पहला जो है, जो हमारा लैब प्रोसेस भी है, जिसमें हम एसिड बनाने के लिए when non-metal oxide react with water, then they form acid. For example, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन नॉन मेटल, उसके साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और यह जब वाटर से रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट देता है वह है हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड। आपने रिएक्शंस में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ा होगा कि जब भी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वह कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ भी आपको सिंगल प्रोडक्ट ही मिल रहा है, तो आप इस एग्जाम्पल को कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी दे सकते हैं। अब आइए दूसरे एसिड पर, फॉर एग्जाम्पल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यह कंबाइन करता है और बनाता है H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। तीसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हम लेते हैं नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5 प्लस वाटर। यह बनाता है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3। यह हमारा है नाइट्रिक एसिड। अब एक प्यारा सा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रिपरेशन में हम लोग डायरेक्टली वाटर से किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड का रिएक्शन नहीं कराते हैं। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं और तब हमको मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और फिर उस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन HCl। यहाँ 2HCl जो मैंने लिखा है उसका यह मतलब नहीं है कि वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वह हमारा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब हम इसी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस dissolve in water, then we get hydrochloric एसिड। तब हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है।
एसिड्स में कंसंट्रेट और डाइल्यूट। आप सोचेंगे कि व्हाट इज कंसंट्रेट एसिड और व्हाट इज डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेशन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ concentration, two types of acid. First, concentrated acid. Those types of acids which contain more amount of acid but less amount of water are called concentrated acid. देखेंगे कि जब जिस एसिड में एसिड का अमाउंट ज्यादा हो और वाटर का अमाउंट कम हो, उस एसिड को हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। दूसरा है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट acid. Those types of acid which contain more amount of water but less amount of acid are called dilute acid. जिस एसिड में वाटर का अमाउंट ज्यादा हो और एसिड का अमाउंट कम हो, उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। अब है क्या कि ब्रेन में आप सोच सकते हैं कि किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं। आज से आप अपने दिमाग में, ब्रेन में बिठा लेंगे कि कभी भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम वाटर में एसिड को मिलाते हैं, एसिड में वाटर को नहीं मिलाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वाटर और एसिड का रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होता है। अगर हम वाटर में एसिड मिलाते हैं तो साथ साथ उस वाटर को स्टीयर भी करते हैं, जिससे वाटर जो हीट रिलीज होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे कि एसिड को अगर डाइल्यूट करना है तो एसिड में वाटर मिलाएंगे, नहीं, वाटर में एसिड को मिलाएंगे डाइल्यूट करने के लिए। तो ये तो था कंसंट्रेशन के आधार पर कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। अब आते हैं स्ट्रेंथ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के आधार पर दो तरह का एसिड, फर्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और सेकेंड है वीक एसिड।
अब आते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहते किसको है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ही कहा जाता है आपके ब्रेन में सबसे पहले आता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब, क्योंकि यह आपको अपने बुक में किसी भी चैप्टर में नजर आ सकता है। यह फॉर्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का या फिर नाइट्रिक एसिड का ऑलवेज यूज होता रहता है। तो स्ट्रेंथ के आधार पर आते हैं फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें आते हैं those types of acids which are completely ionized in water when they dissolve in water। मीन्स अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यह प्रोड्यूस करता है H+ और Cl- आयन। उसी तरह से अगर सल्फ्यूरिक एसिड को करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड डीआयोनाइज्ड होता है और वह देता है हमको H+ और SO4-। उसी तरह से हमारा नाइट्रिक एसिड है, इसको भी अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यह भी हमको H+ और NO3- देता है। इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि जितने भी एसिड हैं वह ऑलवेज हमको हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं और जो भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है उसको हम कह सकते हैं कि वह एसिड है। और यह स्ट्रॉन्गर एसिड है क्योंकि यह पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाता है वाटर में। अब आते हैं वीक एसिड के ऊपर। वीक एसिड, इसमें आइए those types of acid which are partially dissolved partially ionized in water when they dissolve in water। For example, HCOOH ऑर्गेनिक एसिड है जिसको हम यहाँ फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। साथ साथ CH3 COOH एसिटिक एसिड जो कॉमन नेम है इसका, या फिर हम इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड। विनेगर जानते होंगे, विनेगर में यह एसिड मौजूद होता है, या फिर एंट के जो चींटी काटती है उसमें यह फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है। तो यह है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंडिकेटर्स के ऊपर। इंडिकेटर्स
किसको कहते हैं? व्हाट इज इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंस हैं या वैसे केमिकल्स हैं जो हमको एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन को पहचानने में मदद करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। सबसे पहले इंडिकेटर्स। Those substances which gives ideas about acidic, basic and neutral solution। इसमें सबसे पहले हम लोग चलते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर सारे लोग जानते हैं, यह 2 कलर का होता है, ब्लू और रेड। 2 कलर का लिटमस पेपर। अब हम अगर एसिडिक सॉल्यूशन को टेस्ट करना है, मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है और उसमें आप ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं। अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है और वह ब्लू से रेड हो जाता है। इनमें यह भी आ सकता है कि रेड को डालेंगे तो क्या होगा? रेड को डालेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेड रेड ही रहेगा। अब आइए बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम रेड लिटमस पेपर को डालते हैं रेड लिटमस पेपर को अगर डालते हैं तो वह टर्न कर जाता है ब्लू में। रेड ब्लू में चेंज करता है और अगर आप ब्लू को डालेंगे बेसिक सॉल्यूशन में तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यह तो था लिटमस पेपर फेशा। अब आइए दूसरा इंडिकेटर जो हमारे घरों में भी मौजूद होता है, टर्मरिक। हल्दी। इसका हम लोग अगर एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन, और उसमें अगर हल्दी पाउडर डालते हैं तो येलो कलर का होता है। आप जानते हैं टर्मरिक अगर एसिडिक सॉल्यूशन में होगा तो नो चेंज